बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का 16 प्रैक्टिस सेटों की सीरीज में आज पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तत्काल अवेलेबल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सिलेबस आपको पता चल गया होगा। 30 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज होंगे, 40 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज़ होगा और दोस्तों 80 क्वेश्चन आपका मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान सेक्शन हम करेंगे पार्ट 3। ठीक है, 71 से लेकर 150 तक क्वेश्चन ये आपका देखिए दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों। टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी ट्री मध्य विद्यालय 6 to 8, ये दोस्तों आपका लैंग्वेज है। ठीक है, उसके आगे आपका सोशल साइंस है दोस्तों थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका समान अध्ययन है। चलिए आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसवी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है ग्रीक आक्रमण से, ऑप्शन सी है हूण आक्रमण से, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ई है कोई नहीं। दोस्तों, इसी पैटर्न पे आपका जो बीपीएससी 26 अगस्त को पेपर हुआ था टीचर्स एग्जाम का, 5 ऑप्शन आए थे। चौथा और 5वां ऑप्शन देखिए, इन ऑप्शनों ने बच्चों को काफ़ी परेशान किया, इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए दोस्तों, 71 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी क्या होगा? हूण आक्रमण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? देखिए ऑप्शन ए है 1496, 1497, 1498, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों 72 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1498। ठीक है, 73, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, एक से अधिक कोई नहीं। 73 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 73 ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 देखिए, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, गार्नर ने, कोई एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 74 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। अरस्तु ने यह बात कही थी कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? एक देखिए, सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, एक संगठित स्थानीय प्रशासन में, एक सुसंगठित केंद्र सरकार में, एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? एक संगठित स्थानीय प्रशासन में। ठीक है, 76 नंबर का प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली डैश का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? किसके द्वारा? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों 76 का यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा क्या किया गया? मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, एक से अधिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स विलिकंस। ठीक है, विलिकिंस, ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 8, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट हेमचंद, एक से अधिक कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सही उत्तर डी, एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है? चालुक्य से, चोल से, राष्ट्रकूट से, एक से अधिक कोई नहीं। 79 का दोस्तों उत्तर सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट। 80, 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है,
चलिए 81 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, एक से अधिक कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों सी, खान अब्दुल गफ्फार खां क्या थे? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए 82 देखिए, चोल काल के दौरान मूवेंदवेलन और अरइयार डैश की उपाधियाँ थी, किसकी थी? राजा के पुत्र की, धनी भूस्वामियों की, सेना के सेनापति की, एक से अधिक कोई नहीं। 82 का दोस्तों सही उत्तर आपका बी होगा, धनी भूस्वामियों की उपाधि थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन? सैयद वंश, खिलजी, लोधी, एक से अधिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, खिलजी। खिलजी वंश ने कब से कब तक किया? 1290 से 1320 तक शासन किया। चलिए क्वेश्चन 84 है, डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है या हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है? धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ऋग, साम, अथर्व, एक से अधिक कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, 85 नंबर का प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, एक से अधिक कोई नहीं। 85 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी उपनिवेशिकों का सेनापति था। 86 है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कबीर, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, एक से अधिक कोई नहीं। 86 का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल में के दौरान प्रसिद्ध हुए? चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन, अशोक, एक से अधिक कोई नहीं। इसका दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा 87 का। देखिए 87 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट जो है प्रसिद्ध हुए, किस लिए? साहित्यिक कृतियों के लिए। आइए क्वेश्चन 88, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? बागलकोट, नायक, मराठा, एक से अधिक कोई नहीं। 88 का दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 89 देखिए, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1661 में डैश के नदी के किनारे की गई? पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे? ऑप्शन है हुगली, नर्मदा, मांडवी, एक से अधिक कोई नहीं। 89 का दोस्तों ए हो जाएगा, हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है कमेंट करके बताइए आप। चलिए 90 क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर पे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रोशन सिंह, एक से अधिक कोई नहीं। 90 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? देखिए इसका ए ऑप्शन है भूमि से समुद्र की ओर, बी है समुद्र से भूमि की ओर, सी है कभी भूमि समुद्र की ओर, कभी समुद्र से भूमि की ओर, एक से अधिक कोई नहीं। 91 का उत्तर बी होगा, समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92, देखिए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 92 का उत्तर आपका सही हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा है, बताइए? जल से, पहाड़ से, जंगल से, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ दोस्तों 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जल से। प्रायद्वीपीय क्या होता है दोस्तों? भूमि का एक फैलाव होता है, लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ठीक है, तीन तरफ से कह लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94,
कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ दोस्तों 94 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, कहाँ जाती है? दिहांग, जमुना, शांगपो, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 95 का उत्तर होगा ए, दिहांग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, एक से अधिक कोई नहीं। 96 का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है, इसके साथ हिमवृष्टि भी होती है और पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। काल वैशाखी, ताहती, लू, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी। ठीक है, चलिए 98 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक से अधिक कोई नहीं। 98 का उत्तर होगा दोस्तों बी, बी क्या है आपका? अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकार का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 99। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है देखिए प्रशांत महासागर, बी है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, सी है आपका अरब सागर, प्रशांत महासागर, एक से अधिक कोई नहीं। 99 का दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, ये वो स्थान है जहां से क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। 100। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने % ऑर्गन है? देखिए ऑप्शन 1 है, 2 है, 4 है, एक से अधिक है, कोई नहीं। 100 का दोस्तों उत्तर ए हो जाएगा 1%। कितना परसेंट? 1%। 1% क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? ऑर्गन गैस है। ठीक है, चलिए 101। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, नेपच्यून, मंगल, यूरेनस, एक से अधिक कोई नहीं। आपका 101 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 102 का सही उत्तर आपका होगा बी, जलोढ़ मिट्टी से क्या है? भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से निर्मित है। ठीक है, उत्तरी मैदान के जो है मिट्टियाँ। 103 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, रामगंगा, काली, पेनगंगा, एक से अधिक कोई नहीं। 103 का दोस्तों उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 104 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ दोस्तों 104 का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। बी क्या है आपका? हिंद महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ दोस्तों 105 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। कैसे? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? देखिए ऑप्शन दिया है दोस्तों, जयंतिया है, खासी है, जावड़ी है, एक से अधिक है, कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 106 का सी, जावड़ी। ठीक है, चलिए 107 पे आ जाइए। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 107 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है? पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, एक से अधिक कोई नहीं। 108 का जो उत्तर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट। 109 देखिए, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत से घिरा है। सतपुड़ा से, विंध्य से, पश्चिमी घाट, एक से अधिक कोई नहीं।
109 का दोस्तों राइट आंसर ये हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत से, ठीक है। चलिए अब 110 पे आते हैं। देखिए दोस्तों 110 नंबर का प्रश्न, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और देश के बीच प्रभावी सीमा है, बताइए किस किस देश? अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, एक से अधिक कोई नहीं। 110 का उत्तर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 111, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम, ठीक है। ए है देखिए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, सी है शक्तिशाली शासन, डी है एक से अधिक, ई है कोई नहीं। 111 का उत्तर ये हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, ठीक है। 112, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा है? नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, एक से अधिक कोई नहीं। 112 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ठीक है। 113, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, क्षमता का, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 113 का उत्तर आपको सही हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, ठीक है। चलिए 114 भी देख लेते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? ऑप्शन ए है सादिक अली समिति, बी है GL व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति ने क्या किया था? पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, किसने राज्यों को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? हीगल, ग्रीन, कांट, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों 115 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ए, हीगल, ठीक है। हीगल ने क्या कहा है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है क्या? राज्य। 116, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी है एक से अधिक, ई है कोई नहीं। दोस्तों 116 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्या है? योजना आयोग, ठीक है। चलिए 117 देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 117 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। 118 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, एक से अधिक कोई नहीं। इसका उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? संसद, जनता, मंत्री परिषद, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों 119 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनता में क्या होती है? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। 120, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश, बताइए क्या था? 120 में दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक देखिए, कृषि का विकास करना, बांध सिंचाई में निवेश, शरणार्थियों का पुनर्वास। चौथा है डी वाला आपका क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी था, ये भी था, ठीक है, ये भी था, सारी चीजें थी किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य में। चलिए 120 हो गया। अब आते हैं हम 121 पे। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? केवल पवन ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 121 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 122 है, राज्यों की परिषद डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? उच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 122 का सही उत्तर सी हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 123 है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता
प्रणाली है? चिकित्सीय, लोकतांत्रिक, आर्थिक, उपयुक्त से एक से अधिक, सभी। देखिए दोस्तों 123 का जो राइट आंसर डी होना चाहिए आपका, ठीक है। 123 का यहाँ पे सी दिया है, आय लेखा। देखिए दोस्तों आय लेखा की बात हुई तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो 44, 178, 166, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 124 का सी हो जाएगा, 166। 166 का जो अनुच्छेद है ये राज्य सरकार की कार्य का संचालन करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 125, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? देखिए ऑप्शन 153, 136, 124, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 125 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 153, ठीक है। चलिए 126 देखिए, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, एक से अधिक, कोई नहीं। 126 का दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। 127 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों 127 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी देखिए, पंचायत समिति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 128, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? 75 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 28 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 128 का राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? यूएसए, फ्रांस, रूस, से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 129 का सही उत्तर सी हो जाएगा। सी क्या है आपका? यूएसएसआर, मतलब रूस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया? किसको? समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, एक से अधिक, कोई नहीं। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी समाज को स्वीकार किया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। 131, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 131 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजमार्ग, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 132 पर। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 का बी। बी का है असम, ठीक है। पहला राज्य है जीएसटी लागू करने वाला। 133, उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया? देखिए ऑप्शन, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों को सरल, द्रुत, कम खर्च में निपटारा करने के लिए। देखिए दोस्तों डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। यहाँ पे आपका 133 का जो राइट आंसर जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। 134, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में ड्रॉपिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। दूसरा है अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना। देखिए तीसरा है सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों का निर्यात करना, एक से अधिक, कोई नहीं। 134 का दोस्तों राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 135, इकोनॉमिक्स है दोस्तों ये। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एक से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों 135 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। 136 देखिए दोस्तों, चालू खाते से के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? 91, 94, 97, एक से अधिक, कोई नहीं।
136 का उत्तर बी हो जाएगा, 1994। 137 है, सूचकांक के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी वाला, देखिए सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ये गलत है, ठीक है, ये बात सही नहीं है, यही आपसे पूछा है, सी ऑप्शन, बाकी ये सब सही है। विशेष प्रकार का माध्य है, सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है, एक से अधिक, ये सब नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक तो है ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 138 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास क्या है, उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, ठीक है। चलिए 139 डैश अर्थव्यवस्था की एक सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है, बताइए क्या है? जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एक से अधिक कोई नहीं। 139 का सी होगा दोस्तों, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों की सकल मूल्य वर्धित कुल योग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 140, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को काम करती हैं डैश कहलाती, बताइए? सेवा करार, आरक्षित पूंजीगत प्राप्तियां, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 140 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। चलिए 141 देखते हैं, शुरू करें दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अदला बदली किए गए माल और सेवाएं, उपयोग किए गए सामानों की बिक्री, एक से अधिक कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। चलिए देखिए 142, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विक्रम सेठ, शशि थरूर, अमीश त्रिपाठी, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 142 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 43 देखिए, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन FEMA किस वर्ष लागू किया गया? 14 में, 88 में, 1999 में, एक से अधिक कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 1999, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? जीडीपी प्लस विदेश से आय, जीडीपी प्लस माइनस विदेश से आय, जीडीपी माइनस पूर्वाभास, से अधिक कोई नहीं। इसका उत्तर सी, जीडीपी और मूल ह्रास। चलिए क्वेश्चन 145 देखिए, किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं? डिबेंचर, देयताएं, परिसंपत्तियां, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों 145 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिसंपत्तियां, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, ये है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 108वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, देखिए एक से अधिक कोई नहीं। 46 का दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, PV नरसिम्हा राव क्या थे? पंचवर्षीय योजना के दौरान 8वीं, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। 147, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है, देखिए आय स्तर या उपभोग व्यय, केवल बचत, आय स्तर व साक्षरता दर, एक से अधिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों आपका, आय स्तर या उपभोग व्यय, ठीक है, इसके आधार पर मापती है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है 148, देखिए सिडनी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए तो ऑप्शन दिया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सर्विसेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 148 का सही उत्तर ए होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
49। देखिए दोस्तों, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का द्योतक है? देखिए, आइडेंटिटी, इंटरफेस, इंश्योरेंस, एक से अधिक, कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। चलिए 150 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को वार्षिक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सहायता करता है? स्वयं सहायता समूह, नागरिक समिति, फ्रेशर ग्रुप्स, से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने की सहायता करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन, ठीक है, पहला सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर फिनिश होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि पहला पार्ट यहाँ पे आपका क्या है। देखिए दूसरा पार्ट आपका समान अध्ययन है। ठीक है, देखिए तीसरा, पहला पार्ट आपको पता ही है क्या है, लैंग्वेज है 30 नंबर का। ठीक है, तो हमने तीसरा पार्ट करा दिया है। तीसरा पार्ट में आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये है आपका पूरा किताब का कवर, देख लीजिए इसमें कैसे दिया हुआ है दोस्तों। पहले आपका दिया भाग 1 में 30 प्रश्न भाषा के, फिर भाग 2 में समान अध्ययन 40 क्वेश्चन, भाग 3 में 80 क्वेश्चन दिया 71 से 150 तक, 2.5 घंटे की परीक्षा है, कुल अंक 150 है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। 16 सेट हम कराएंगे दोस्तों आपको। बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम NCERT SCERT द्वारा तैयार है। ठीक है, चलिए इसकी PDF दोस्तों बुक्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी तत्काल। ठीक है, और भी कंटेंट मिलेंगे दोस्तों, साइंस के, गणित के, आपका GS का, हिंदी भाषा, इंग्लिश, संस्कृत, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर लीजिए। अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।